y is equal to beta naught plus beta 1 x प्लस द एप्सिलॉन। अभी तक हमने इसके दो स्टेप कवर कर लिए। नंबर 1, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स। सबसे पहला जो काम है, एस्टिमेशन हमने की पैरामीटर्स की डेटा से और उनको इंटरप्रेट किया। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा 1, अब इनको एस्टिमेट किया एंड इंटरप्रिटेशन। अच्छा, जब हमने इनको एस्टिमेट किया तो उसके बाद वी हैव टेस्टेड देम। और मैंने बताया था कि अगर हमने इंडिविजुअल पैरामीटर को, इंडिविजुअल से मुराद मेरी कि बीटा नॉट को अलहदा से टेस्ट करना है और बीटा 1 को अलहदा से टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमने टी टेस्ट यूज़ करना है। अभी स्टूडेंट ने क्वेश्चन दिखा था, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट बीटा नॉट एंड बीटा 1। तो अभी हमने बीटा 1 का आपने देखा था लास्ट टाइम, उसकी टेस्ट की थी बीटा 1 की, और इसी का एक पार्ट है आगे जाके, अब अभी आज ही देख लेंगे। बल्कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस का एक पार्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल। हम कॉन्फिडेंस इंटरवल भी इन दोनों के देखेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट बीटा नॉट एंड बीटा। बाकी ये सारा कोर्स जो है जैसे मतलब मैं लेके चल रहा हूँ बिल्कुल वैसे स्लाइड्स के अंदर भी है। स्लाइड्स मैंने आपको दी हैं, तो स्लाइड नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, यानी 01 के नंबर के साथ है वो हम कवर कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो ये थर्ड स्टेप इज टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ, ये मैंने पहले भी लिखे थे, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल मॉडल। आपके सारे मॉडल की इंडिविजुअल नहीं है। ऊपर मैंने किया था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट बीटा नॉट एंड बीटा 1, वो सेपरेट था। अब मैं लिख रहा हूँ टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन मॉडल। जो आपने रिग्रेशन मॉडल फिट किया है उस पूरे रिग्रेशन मॉडल की सिग्निफिकेंस टेस्ट करनी है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होगा, राइट। और इसमें हम फर्दर एक चीज़ करते हैं, एक्यूरेसी, हम उसे कहते हैं एडिक्वेसी ऑफ द मॉडल। इसी में मॉडल हमारा कितना एडिक्वेट है, adequacy of the model, ADEQ, can also find adequacy of the model। अच्छा, ये जो सारा मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया, अब ये पूरा वो काम है जो हम रिग्रेशन में करेंगे। ये कुछ कर लिया है, कुछ हम आज देख लेंगे इसको। अच्छा, सबसे पहले हमने देखा होगा रिग्रेशन पैरामीटर्स बीटा नॉट एंड बीटा 1, ठीक है, वो हमने कर लिया, दैट्स गुड। और उसके बाद हम आगे भी, यानी सबसे पहले हमने इनको एस्टिमेट किया और इनको अपने एस्टिमेट किया था बी नॉट और बी 1 की फॉर्म में। और जारी बात है डाटा चेंज होगा तो उनकी एस्टिमेशन भी चेंज हो जाएगी। फार्मूलाज आपको बताएं आप प्रोसीजर। उसके बाद हमारे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आपने बीटा 1 को टेस्ट कर लिया, सेम प्रोसीजर बीटा नॉट का है। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में यानी दूसरा स्टेप जो है उसमें हमने जो टेस्ट किया था अभी लास्ट टाइम, इट वाज बीटा 1 इज इक्वल टू 0। वी टेस्टेड दिस स्टेटमेंट और इस हाइपोथेसिस का बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम इसकी नल हाइपोथेसिस पे जाएं
तो इसका मतलब है कि बीटा 1 0 का मतलब है कि जी देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स, और अगर हम बीटा 1 नॉट इक्वल 0 पर जाते हैं, दिस स्टेटमेंट अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंदर लिखी है, इट मींस बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस दैट एक्स एंड वाई हैव सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट है। तो अगर हम ये टेस्ट करें, हम इसको ये भी कहते हैं कि बेसिकली इट इज ये जो है, अब मैं कह रहा था कि हमने यहाँ से जब बीटा 1 को 0 टेस्ट किया और बीटा 1 को नॉट इक्वल, इसका मतलब कभी ये कह दूं कि जी बीटा 1 की सिग्निफिकेंस टेस्ट करें आप, सिग्निफिकेंस ऑफ बीटा 1, तो आप ये टेस्ट करेंगे बीटा 1 इक्वल 0। इसका मतलब है सिग्निफिकेंस का मतलब है कि अगर आप बीटा 1 इक्वल 0 करते हैं, इसका मतलब बीटा 1 सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर इसका H1 हमारे पास जाके एंड पर एक्सेप्ट होता है, या मतलब H0 रिजेक्ट होता है, तो हम कहते हैं कि बीटा 1 जो है वो सिग्निफिकेंस है। तो अगर कभी ये आपको मैं एक्सरसाइज दे दूंगा अभी एक आज, तो उसमें आप अक्सर कहा गया होगा कि टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ बीटा, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ बीटा 1। ये टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ बीटा 1, तो इसका मतलब है कि आपको ये टेस्ट करना है बीटा 1 इक्वल 0 और बीटा 1 नॉट इक्वल टू 0। और ये भी डिस्कस किया था कि ये टू टेल टेस्ट है। क्यों टू टेल है उसका भी बताया था आपको कि आपने साइन देखना है इक्वल नॉट इक्वल, और ये सारी टू टेल, लेफ्ट टेल, राइट टेल जो टेस्ट होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी आप पढ़ चुके हैं, सारी बात है। मीन वगैरह के टेस्ट आपने जो बेसिक कोर्स में किए होते हैं। अच्छा, अगर कभी हम इससे हट के, ये तो हमने परफॉर्म कर लिया था, ये तो हमने परफॉर्म कर लिया था सारा, इट वाज टेस्ट। अगर कभी हमें इससे हट के कोई टेस्ट करना पड़े, यानी अगर हमने बीटा ही करना है लेकिन हमने करना है इसका राइट टेल टेस्ट, सपोज आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट वेदर बीटा 1 इज ग्रेटर देन 0, अब मुझे ये टेस्ट करना है। तो जैसे मैंने लिखा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि इसमें इनइक्वालिटी साइन नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यानी अगर बराबर का साइन आएगा, इक्वालिटी का साइन आएगा, तो वो नल हाइपोथेसिस में जाएगी स्टेटमेंट, और अगर इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, इनइक्वालिटी ही आएगी, तो वो अल्टरनेट में जाएगी। सो अब इसमें जो मेरे पास नल होगा वो इसका एग्जैक्टली कंप्लीमेंट होगा, दैट विल बी बीटा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अनदर वांट टू टेस्ट दिस स्टेटमेंट, दिस हाइपोथेसिस। तो पहला स्टेप हुआ पड़ा, बाकी सारे स्टेप इसके एज इट इज हैं। इसमें फॉर्मूला भी सेम है, फॉर्मूला T इज इक्वल टू B1 माइनस बीटा 1 divided by the standard error of B1. अब standard error of B1, this is similar टू टेल टेस्ट में, और इसमें कोई फर्क नहीं है फॉर्मूला में, सेम फॉर्मूला। तो अब फर्क कहाँ पे आएगा, हम जब इस यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, और उसके बाद वी हैव टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट, यानी डिसीजन रूल। तो पांचवा स्टेप था आपके पास डिसीजन रूल, जो कि आपने टू टेल टेस्ट में भी किया था। 4 स्टेप तक ये चीजें सेम चलेंगी, चाहे जो मर्जी टेस्ट। डिसीजन रूल, तो द डिफरेंस इज इन द डिसीजन रूल। अब डिसीजन रूल में जब आ गए आप, तो डिसीजन रूल में आपने देखना है कि कौन सा टेस्ट वो बेसिकली है। तो ये क्योंकि ग्रेटर का साइन है, सो इट इज राइट टेल टेस्ट है, तो ये वन टेल ही, वन टेल का भी राइट टेल है। वन टेल में दो तरह के होंगे, राइट टेल और लेफ्ट टेल, तो दिस वन इज राइट टेल। तो अब डिसीजन हम, तो वी विल रिजेक्ट एच नॉट। अब एच नॉट को हम रिजेक्ट करेंगे कब, इफ, यहाँ से एक टेबल वैल्यू लेके आपको सपोज करके बता देता हूँ कि कैसे हमने देखना है। हाइपोथेसिस एच नॉट इफ, अब मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन पहले बना के मैं वहीं से आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि शेडेड एरिया जो है वो हमारा रिजेक्शन होता है, पहले भी हमने बनाया था। सो दिस इज द टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी टी टेस्ट हम लगा रहे हैं यहाँ पे, और क्योंकि ये वन टेल टेस्ट है, राइट, इसका मतलब है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन की राइट टेल में हमारा रिजेक्शन रीजन आएगा, सारा रिजेक्शन रीजन राइट टेल में। तो मैंने एक कट पॉइंट यहाँ लगाया, और मैंने इसी बेस पे लगाया क्योंकि पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एरिया 1 होता है,
तो मैंने इस बेस पे लगाया कि अगर मेरे पास अल्फा जो है डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकता है, बट वी आर डूइंग इट विद 5%, सपोज 5%, तो मैंने इसी बेस पे लगाया कि ये वाला जो एरिया है इस डिस्ट्रीब्यूशन का ये 5% है, तो मैंने इसको 0.05 लिख लिया, और पीछे वाला फिर ऑटोमेटिकली 0.95, क्योंकि टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1। तो जो एरिया मैंने अभी मार्क किया है मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, दिस वन, दिस रेड पार्ट इज आवर रिजेक्शन, दिस इज वेयर आवर नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। नाउ अब हमें वो कट पॉइंट ढूंढना है, क्योंकि ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है और वी नीड दैट कट पॉइंट के जिससे अगर हमारी वैल्यू बड़ी हो जाए तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो दिस इज दैट कट पॉइंट, ये जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ सर्कल के साथ, तो ये वैल्यू हमने ढूंढनी है और हमारा रिजेक्शन रीजन बेस उसी पे करता है। तो हमारे पास एक टी टेबल जो मैंने आप लोगों को दी, अभी भी मैंने सेंड किया है, ये जो नोट सेंड किए उसके साथ टी टेबल भी सेंड किया है। तो वी नीड द वैल्यू ऑफ टी, मैं लिखने लगा हूँ, वैल्यू ऑफ टी एट अल्फा। हम अल्फा बाय 2 नहीं करेंगे, अब बार बार बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये वन टेल टेस्ट है। और उसके बाद हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर n-2 होती है। तो हमारे क्वेश्चन में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 थी जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर हम उसमें सपोज अगर n6 है तो n-2 इज इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू हमें चाहिए टी अल्फा n-2, और ये हम कहाँ से लेंगे अभी हम मैंने बताया कि टेबल हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये वर्जन स्टैटिस्टिकल टेबल। तो अब ये वो टेबल एग्जैक्टली नहीं है जो मैंने आपको दिया, दिस वन टेबल है नहीं, मैं वही टेबल ओपन कर लेता हूँ जो मैंने एग्जैक्टली आप लोगों को दिया हुआ है। तो टी टेबल देखिए, दिस इज द टी टेबल। अब अल्फा उसमें हमारे पास है 5%, तो क्योंकि ये वन टेल टेस्ट है तो इसका मतलब है दिस इज द कॉलम, हमें उसको 2 पे डिवाइड नहीं करना है। अल्फा से 0.05। अब हमारे पास अगला बात रही कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम इस क्वेश्चन में है तो n-2 इज इक्वल टू 4, so this is the degree of freedom and our value for this particular question is 2.132। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.132। Now this is the table value for a right tail test. This is the table value for... अब मेरे पास यहाँ से जो भी आंसर आएगा, इस फॉर्मूला से जो भी आंसर सर ये आएगा, दोबारा बताइए काइंडली, इसकी समझ नहीं आई टेबल से कैसे आपने वैल्यू लिया। लास्ट टाइम नहीं लिया आपने टेबल से वैल्यू, ये देखो मैंने बताया सर तो ली थी लेकिन देख लो तो काइंडली कैसे ली, दोबारा बता। देख लेना। अल्फा जो है आपका वन टेल है तो अल्फा 0.05, तो ये अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं किया मैंने, सीधा वही कॉलम सेलेक्ट कर लिया अल्फा को, और n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है आपके क्वेश्चन में, तो n इज इक्वल टू 6, तो n-2 किया तो 4, तो ये 4th रो सेलेक्ट होगी। अब इस रो में आपने रहना है और इस कॉलम में आपने रहना है, तो जहाँ पर ये क्रॉस हो रहे हैं कॉलम है उसमें देखें 2.132, तो ये ओके सर। क्वेश्चन करके माइक बंद कर लिया करें यार काइंडली। अच्छा उसके बाद देन क्या है कि मेरे पास ये वैल्यू आ गई, राइट। अब क्या है कि जो यहाँ से वैल्यू प्रोड्यूस होगी टी टी की हमारे पास, हम उसको कैलकुलेटेड वैल्यू कहेंगे, जैसा कि हमने लास्ट टाइम कहा था। तो हमारे पास रिजेक्शन रीजन में कंप्लीट करने लगा हूँ। वी विल रिजेक्ट H0 इफ, अब इफ के आगे मैंने कुछ लिखना तो मैंने पहले ग्राफ बना के आपको बता दिया कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। इफ द टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन द टी अल्फा n-2। अब इसमें क्या है, आपको पता है कि अल्फा 1-2 अल्फा n-2 और ये यानी जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ प्रोसीजर एक्सप्लेन किया आपको, जो भी वैल्यू आएगी टी की यहाँ से उसको हम कंपेयर कर लेंगे इस वैल्यू से जो आप टेबल से देखेंगे। अगर वो वैल्यू से बड़ी है तो आप रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज आप एक्सेप्ट करेंगे उसको H0 को। तो H0 का बेसिकली जो रिजेक्शन रीजन है दैट इज अ डिसीजन रूल, कब हमने उसको रिजेक्ट करना है।
ठीक है। अच्छा अच्छा उसके बाद ये है लेफ्ट टेल टेस्ट पर। ये तो होगा मेरे पास राइट टेल टेस्ट। अब लेफ्ट टेल टेस्ट किस तरह के टेस्ट होंगे? उसमें ये होता है हमारे पास, एक सेकेंड, उसमें ये होता है हमारे पास कि बीटा 1 इज लेस 0। अगर ये मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ तो ये मेरे पास है H1। क्यों H1 मैंने लिखा? क्योंकि इधर इक्वालिटी साइन नहीं है, तो दिस इज H1। अब मैं जाता हूँ नल हाइपोथेसिस लिखना है सेंस में, तो नल हाइपोथेसिस मैंने लिखा बीटा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे कंप्लीमेंट लिखना है एग्जैक्टली इसका। दीज टू हाइपोथेसिस आर एग्जैक्टली कंप्लीमेंट टू ईच अदर। और उसमें आप देखो ये मेरे पास क्योंकि लेस का साइन है, ये देखिए ये मेरे पास क्योंकि लेस का साइन है, इट मींस इट इज अ लेफ्ट टेल टेस्ट। ये लेफ्ट टेल टेस्ट। अच्छा उसके बाद अच्छा उसके बाद जब लेफ्ट टेल है इसका मतलब है कि फार्मूला भी आ जाए। फार्मूला सेम है इसका, B1 माइनस बीटा 1 ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 ऑफ P1। अच्छा यहाँ से हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। वो कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर वो लेफ्ट टेल टेस्ट है तो यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी एंड वी विल कॉल देम द कैलकुलेटेड वैल्यू। और इसको हम कंपेयर करें वैल्यू से, जैसे कि पहले किया है, क्योंकि ये लेफ्ट टेल टेस्ट है तो मैं यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन टी की बनाऊंगा उसमें हमारे पास जो रिजेक्शन रीजन होगा सारा वो लेफ्ट टेल के अंदर मैं डाल दूंगा कि दिस इज अ लेफ्ट टेल। तो ये टी टेस्ट की टी की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई मेरे पास। और हेयर इज द रिजेक्शन रीजन। मैंने देखा कि 5% अल्फा ही डालना होता है आपने बेसिकली, यहाँ पर ही डालना होता है। तो मैं अगर इसको शेड करूँ एरिया को, ये वाला, ये ठीक है, तो मेरे पास ये वो वैल्यू है, दिस वन विच आई नीड फॉर आर रिजेक्शन रीजन। तो ये जो मैंने एरिया शेड किया दिस इज 0. हमेशा अल्फा आपने डाल देना सारा यहाँ पे जो भी अल्फा होगा, और पीछे बच गया 0.95। तो इसका मतलब अब आपने ये वैल्यू चाहिए, ये वाली दिस वन। एक तो बात ये है कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि टी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक अराउंड 0। तो मैंने ये सेंटर पे एक लाइन लगाई, यहाँ पे 0 है, तो इस वाली साइड पे वैल्यू नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव तो सारी टी टेबल वही है, उसमें से अगर आप 0.05 का कॉलम देखेंगे तो वो वही है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चूंकि सेम क्वेश्चन में है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम है, और उसमें 2.132 तो सेम वैल्यू आ रही, क्योंकि अल्फा सेम है और डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, 2.132 ही रहेगी, 2.132 ही रहेगी। लेकिन टाइम अराउंड ऑन द नेगेटिव साइड, सो नेगेटिव साइन है हमारे पास ही। सो हम जब इसका डिसीजन रूल लिखेंगे, वी विल राइट रिजेक्ट एच नॉट। डिसीजन रूल पांचवा स्टेप होता है हमारे पास, रिजेक्ट एच नॉट इफ, क्या होता है कि हमारे पास तो टी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है, इफ इट इज लेस देन माइनस टी अल्फा विद डिग्री ऑफ एन माइनस 2। अब माइनस टी अल्फा एन माइनस 2, ये चीज़ें आपको बताएं कि जी ये अल्फा के ऊपर हमने टेबल देखा और एन माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ डूइंग लेफ्ट टेल टेस्ट। तो राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो पहले दिन। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ
कि हमेशा हम यहाँ पर जीरो टेस्ट नहीं करेंगे, इट डिपेंड्स कि हम क्या टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये बीटा वन की जगह पे, और ये भी टेस्ट हो सकते हैं ना कि हमारे पास अगर हम ये टेस्ट करना चाहें कि जी बीटा वन को इज इक्वल टू सम वैल्यू, फॉर एग्जांपल इट इज 2 और 2.3 एनीथिंग, ये है हमारे पास। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बीटा वन इज इक्वल टू 2.3 अगर मेरा ये टेस्ट है, तो भाई बाकी तो सारा सेम रहेगा, तो वो उसका डिसीजन रूल फार्मूला एवरीथिंग विल बी सेम। तो फर्क अब यहाँ पर क्या आएगा कि जहां पर आप बीटा वन की जगह पे 0 पुट करते रहे हैं फार्मूला में, अब आप वहां पर 2.3 पुट कर देंगे। यानी ये रहा फार्मूला। टू टेल टेस्ट का फार्मूला क्या था, टी इक्वल्स बी वन माइनस बीटा वन ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी वन। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने बीटा वन की जगह पे 0 नहीं रखा हुआ, कोई और वैल्यू रखी हुई है जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल दी थी 2.3 रखा हुआ सपोज, तो उसमें ये होता है कि आप यहाँ पर बीटा वन की जगह पे वो वैल्यू चेंज कर दें। पहले आपने यहाँ पर 0 पुट किया था, पहले आपने यहाँ पे 0 पुट किया था, आप 0 नहीं पुट करेंगे, -2.3 जो भी वैल्यू टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो सेम गोज विद द वन टेल टेस्ट। तो जो आप बीटा की वैल्यू टेस्ट करना चाह रहे हैं बीटा वन की, वही आप फार्मूला में से माइनस करेंगे। चाहे वो 0 है तो 0 कर देंगे माइनस, अगर वो 0 के अलावा कोई और है तो वो वैल्यू माइनस कर देंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए, फिर इसके बाद मैं आगे करूँ। ये खत्म हो गया आपकी वन टेल टेस्ट। इसमें बीटा वन के पास ना बीटा नॉट की टेस्टिंग आती है, बीटा नॉट की। तो जैसे हमने बीटा वन को टेस्ट किया, सेम वे वी कैन टेस्ट बीटा नॉट, देयर इज नो डिफरेंस। जो फार्मूला का डिफरेंस है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और स्लाइड पे भी आपको मिल जाएगा सेम डिफरेंस। बाकी उसके लिए भी टी टेस्ट यूज करते हैं। फर्ज करें इसी क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू टेस्ट बीटा नॉट इक्वल टू 0, अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ तो बीटा नॉट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 बन टेस्ट है। दिस इज टू टेल टेस्ट। सिर्फ बीटा नॉट की जगह पे अब बीटा वन की जगह पे बीटा नॉट अब टेस्ट हो रहा है। तो ये मेरे पास है नल हाइपोथेसिस और ये मेरे पास है ऑल्टरनेट। अच्छा, अब इसमें क्या है कि एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए। अच्छा, तो मैं अगर ये करना चाह रहा हूँ तो नेचुरली वही ट्रेंड चलता है सारा, उसमें टी टेस्ट ही है। और टी इज इक्वल टू बी नॉट। अब जैसे जैसे यहाँ पे बीटा नॉट मैं रिप्लेस करूंगा, बीटा नॉट और बी नॉट, बेसिकली बी वन और बीटा नॉट की बी वन की जगह पे मैं ये नॉट रिप्लेस कर दूंगा, बी नॉट माइनस बीटा नॉट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड बी नॉट। तो देखिए इसमें कोई इस फॉर्मूला में स्ट्रक्चर में कोई खास चेंज नहीं है, इट इज सेम, जस्ट बीटा नॉट जो है वो रिप्लेस कर दिया मैंने बीटा वन की जगह पे और रिप्लेस कर दिया है बी वन की जगह पे, ये देखिए। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये तो अवेलेबल है, बी नॉट हमने एस्टिमेट कर लिया हुआ है, बीटा नॉट ये वही वाली वैल्यू जो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। अब रही बात इसके स्टैंडर्ड एरर की, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी नॉट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला स्लाइड में भी वैसे लिखा हुआ है बट आई कैन रिपीट इट, बी नॉट इज इक्वल टू, तो आपने जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट था एस ऑफ ई इनटू, अब क्या है कि अंडर रूट में आप ले लेंगे 1/n प्लस, अब आपने एक्स बार भी निकाला हुआ है, एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम एक्स स्क्वायर, वही स्मॉल एक्स स्क्वायर, डेविएशन वाला एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब जब इसको हम रख के अब सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी नॉट को, तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है दैट इज समथिंग 17.74। यानी अगर मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूं, आई सॉल्व इट, 17.74 इज द आंसर, 74।
ये तो दिस इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी नॉट। अब इसमें सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, ये है ना अवेलेबल है, एन इज इक्वल टू 6, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट है पहले, और उसके बाद एक्स बार भी हमने पहले से फाइंड कर लिया, सम ऑफ एक्स स्क्वायर वो टेबल से निकला हुआ है पहले से, तो हमने यहाँ इस फॉर्मूला में यूज करते हुए स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी वन निकाला। तो अब हमारे पास आगे जो इसकी टेस्टिंग है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है कि बी नॉट ऑलरेडी अवेलेबल है, वो हमने पहले से इस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में कर रहे हैं, बी नॉट इज 226.84, यही था हमारे पास 226.84, ये हमारे पास था बी नॉट, और माइनस हम जीरो टेस्ट करें और डिवाइडेड बाय ये 17.74, ये स्टैंडर्ड एरर जो हमने ऊपर निकाला। अब इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता तो मेरे पास आंसर आ गया है 12 पॉइंट समथिंग, 12.78, ये मेरे पास आंसर। आप इसको वेरीफाई कर लेंगे, ये सेम क्वेश्चन से ही हम कर रहे हैं, तो ये मेरे पास टी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है। अब आगे इसका डिसीजन रूल है तो वो सेम है, यानी हम, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट एक ही तरह ट्रीट होने, मैंने पहले बताया था आपको, उसमें रिजेक्ट हम करते हैं हमेशा टी की, जब जैसे टी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई ना, अब वो चाहे बीटा नॉट टेस्ट कर रहे हैं चाहे बीटा वन कर रहे हैं, अब कोई फर्क नहीं आगे, तो रिजेक्ट एच नॉट इफ, तो कब हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है, तो क्योंकि मैं स्टार्ट पे हूँ इसलिए मैं ज़रा कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, उसके बाद बार बार नहीं होंगे। तो अल्फा को 2 पे जब डिवाइड किया, इसका मतलब है कि दोनों टेल्स पर वैल्यू डाल दूंगा, एक तरफ अल्फा बाय 2, दूसरी तरफ भी अल्फा बाय 2, तो ये जो शेडेड एरिया है यहाँ पर अगर हमारी वैल्यू जाती है तो वो हम रिजेक्ट कर देंगे। ये पहले वाला जो क्वेश्चन आपने बीटा वन का किया टू टेल, ये सेम कहानी है भाई। तो अब ये हमें दो, एक वैल्यू आएगी नेगेटिव की, एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव की। अब कैसे आएगी, अल्फा बाय 2, जो भी हमने अल्फा, सपोज हम इस क्वेश्चन में अल्फा रख लेते हैं 0.01, 1% अल्फा रख लिया, 5% नहीं रखा है। अब जब 1% है तो इसको 2 पे डिवाइड भी करना है, तो जब मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया तो अल्फा बाय 2 किया इसको, आप इसको 2 पे डिवाइड करें, ये बन जाएगा 0.005, अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 0.01 को, राइट, तो 0.0 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.005, इसका मतलब है टेबल में हमें ये देखना है 0.005, और हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वही रहेगी क्योंकि हम सेम क्वेश्चन के अंदर हैं, तो 0.005 वाला कॉलम ये रहा। सो नाउ दिस इज 0.005, और क्योंकि अल्फा बाय 2 हम कर चुके हैं, नेचुरल सी बात है, वो यहाँ पर हमारा अल्फा था 0.01, और चूंकि ये टू टेल टेस्ट है देयरफॉर अल्फा बाय 2 किया, और वो जब हमने इसको डिवाइड किया 2 पे तो हमारे पास बचा 0.005, ये वही पिछला स्टेप मैं रिपीट कर। अच्छा, 0.005 पर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है इस क्वेश्चन में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को आगे लेते हैं तो देखें तो ये वाली वो वैल्यू है 4.604, दिस इज द टेबल वैल्यू जिसकी बेस पर हम अपना हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे या उसको नहीं चलते हैं। 4.604, सो दिस इज 4.604, क्योंकि हमने इस बार अल्फा को 2 पे डिवाइड कर लिया तो ये वाला जो एरिया है वो भी 0.005 है, और ये वाला जो एरिया है ये भी 0.005, इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है सच, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इधर वाला एरिया जो है दिस इज 0.99, ये ले, क्योंकि 1 करना है पूरा एरिया, दिस इज 4.604, दोनों वैल्यू सेम होंगी, बस प्लस माइनस का फर्क होगा क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो जितना हम सेंटर से राइट को जाएंगे उतना ही लेफ्ट पे आए, क्योंकि बराबर एरिया दोनों टेल्स पर डाला हुआ है, तो अंदर वाला एरिया 0. टेल्स पर 0.005 है, तो बराबर एरिया, इसका मतलब वैल्यूज बराबर होंगी दोनों साइड पर क्योंकि सिमेट्री है। तो रिजेक्ट एच नॉट इफ, अब क्या है कि जो हमारे पास टी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, तो या तो वो वैल्यू बड़ी हो, अब किस वैल्यू से बड़ी हो, तो मैं ब्लू कलर से आपको वो शो कर देता हूँ, जरा देखिएगा, मैं कह रहा हूँ इस वैल्यू से बड़ी हो या, और या फिर इस वैल्यू, तो मैं एक दफ़ा ग्रेटर का लिखूंगा, ग्रेटर देन प्लस, और मैं उसको अगर नोटेशन वाइज लिखूं दैट इज टी अल्फा बाय 2 और साथ n-2, n-2 इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टेबल देखा
हमने तो हमें ये मिला था। फिर और यानी या उससे बड़ी हो वैल्यू या फिर हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है वो वैल्यू छोड़ माइनस टी अल्फा बाय 2, जो कि इस क्वेश्चन में ये माइनस टी अल्फा बाय 2 एन माइनस 2 ये -4.604 है बेसिकली, लेकिन मैं इसको क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं लिख रहा, मैं इसको जनरल लिख रहा हूँ। और ये प्लस साइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ये वाला, क्योंकि प्लस ना भी लिखें तो अगर किसी वैल्यू के साथ साइन नहीं है तो इट मीन्स दैट इज प्लस साइन। तो ये और उसके बाद हम इसको रिजेक्ट। अब हमारे पास टी की वैल्यू जो आई है इस क्वेश्चन में वो आई है 12.78। वो नेचुरली इस वैल्यू से तो बड़ी है ना, ये वैल्यू है 4.604, इससे तो बड़ी है 12.7, सो हम रिजेक्ट कर देंगे। सो वी विल रिजेक्ट, और इसका भी हमने डिसीजन रूल वैसे ही जैसे लास्ट टाइम लिखा हमने सारा, और रिजेक्ट एच नॉट। इसका मतलब है कि जी हमारे पास जो बीटा नॉट है वो जीरो नहीं है। नॉट के अंदर हमने क्या लिखा था कि बीटा नॉट जीरो है, ये हरगिज जीरो नहीं, क्योंकि हमने रिजेक्ट कर दिया उसको 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। तो रिजेक्ट एच नॉट एंड कंक्लूड दैट बीटा नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये सारा उसका प्रोसीजर है।